हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज एक वीडियो है जो कि देखना पड़ेगा। टाइटल इंटरेस्टिंग सा है, वो ये है कि माँ शारदा के लिए POK पर अमित शाह का बड़ा ऐलान। तो माँ शारदा मुझे लगता है कोई रिलीजियस टेम्पल से रिलेटेड कोई चीज़ होगी, लेकिन POK भी है और मोटा भाई भी हैं, तो देखना पड़ेगा। आइए इकट्ठे देखते हैं। और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो अगर सब्सक्राइब कर लिए तो आइए वीडियो देखते हैं, नहीं किया तो कर लो। तो 3 2 1 एंड गो। नमस्कार दोस्तों। अमित दोस्तों शाह कल वर्चुअल हमारे होम इनॉग्रेट्स मिनिस्टर मां अमित शाह शारदा जी ने टेम्पल हम नियर भारतीयों LOC। के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ओके। पहले उन्होंने कश्मीर के कुपवाड़ा जिले पर एक शारदा कुपवाड़ा। मंदिर बनवा करके उसे इनॉग्रेट भी किया। और दोस्तों इस अवसर पर अमित शाह जी ने यह भी ऐलान किया है कि भारत एक कॉरिडोर बनाएगा शारदा पीठ के लिए, जो ओके। इस वक्त पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, लगभग एलओसी से 10 किलोमीटर आगे, जहां पर करतारपुर कश्मीरी लाइक। पंडित और सभी हिंदुओं की एक बहुत बड़ी तीर्थ स्थल स्थित है। दोस्तों ये कॉरिडोर करतारपुर कॉरिडोर के नक्शे कदम पर बनाए जाएंगे। जिस सही। तरह से हमारे सिख भाई रिलीजियस। पाकिस्तान जा करके बिल्कुल करतारपुर का बिल्कुल। दर्शन करते अच्छी हैं, बात है। उसी तरह से अब हिंदू भी शारदा पीठ का दर्शन कर पाएंगे। और दोस्तों दूसरी खबर यह है कि कुछ दिन पहले यूके में भारत की एम्बेसी के सामने खालिस्तानी रेडिकल्स एंटी इंडिया का नारा लगा रहे थे और हमारे तिरंगे का अपमान भी कर रहे थे। वहीं ये पर तो अब हमने हमारे देखा था। सच्चे हिंदुस्तानी भारत माता की जय और जय हो का नारा लगा रहे हैं, जिसे सुन करके अब यूके की पुलिस भी इस धुन में मगन हो चुकी है और नाच रही है। तो चलिए दोस्तों इसी पर आगे वो डांस पाकिस्तानी वाला मीडिया वीडियो का था ना, रिएक्शन देखते हैं। वो देखा था हमने। वही चीज हुई थी जो मैंने बोला था, और मैंने ये बोला था कि अगर अंग्रेजों मेजर की अकल गौरव। ठिकाने लानी है तो दिल्ली में जो यूके का हाई कमीशन है वहां से सिक्योरिटी हटाइए। बिल्कुल। बोला था कि नहीं बोला और था? टिट फॉर टैट आपने हुआ वीडियो था। देखा भी, आपने सराहा भी। भारत ने वही काम करा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे कहने के बाद करा, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन हुआ वही जो मैंने 3 दिन पहले बोला था। भारत ने आगे से सिक्योरिटी हटा दी, बैरिकेड्स हटा दिए। अंग्रेजों को सांप सूंघ गया, उनको लगा सांप भाई नहीं सूंघ गया, इंडिया उनकी फट वालों ने, गई। इंडिया में जो हमारा हाई कमीशन है, यानी कि यूके का हाई कमीशन है नई दिल्ली में, वहां से सिक्योरिटी हटा दी। अब क्या होगा? कल अगर कोई वाकया हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, तो कौन जिम्मेदारी लेगा? जिम्मेदारी तो ब्रिटिशर्स पे ही होगी। सबसे पहले उन्होंने चुल की थी कि आपने इंडियन एम्बेसी को सिक्योरिटी नहीं दी, इंडियन एम्बेसी ने आपकी हाई कमीशन को सिक्योरिटी वापस ले ली। टिट फॉर टैट, हिसाब बराबर। कोई ब्रिटिश मेरे ख्याल में अभी भी वो नॉस्टैल्जिया में रहते हैं और वो समझते हैं कि वो अभी भी ना इस खित्ते पे हुकूमत कर रहे हैं। नो डाउट किसी हद तक ठीक हैं, जैसे पाकिस्तान पे वो हुकूमत कर रहे हैं, यहाँ से जाने के बाद भी दूर बैठ के कर रहे हैं, अब अपने पपिट्स के थ्रू हुकूमत करते हैं, लेकिन कर तो रहे हैं ना। तो उनको ये नॉस्टैल्जिया और ये फीलिंग और ये भ्रम शायद उनको इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया ने जिस तरीके से जवाब दिए तो वो कहते हैं ना, मुंह तोड़ दिए जवाब दे के। तो ये तो हो गया यूके वाला इंसिडेंट, तिरंगे वाला इंसिडेंट जो हुआ था खालिस्तानी तहरीक के नाम पे। और फिर जिस तरह से रिटेलिएशन हुई वो भी हमने देखी, उस पे हमने बात भी की है। हम आते हैं मेन पॉइंट पे, और वो है कि माँ शारदुल, यानी वो जो शारदुल आइडल जो है वो प्लेस किया जाएगा। यहाँ पे क्लिपिंग भी चल रही थी, और LOC के 10 किलोमीटर अंदर कहा जा रहा होगा, यानी काइंड ऑफ एक शारदा जो है ना कॉरिडोर बनाने की बात होगी। और डेफिनेटली अगर ये हो जाता है, मैं समझता हूँ ये हो जाना चाहिए, क्योंकि देखें पंजाब में अब करतारपुर साहब ना एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पंजाबी फैमिलीज़, पाकिस्तानी पंजाब की और ऑल ओवर इंडिया जितने भी फैमिलीज़ जो बिछड़ गए थे वो आती हैं, और अगर उनका किसी तरह से कांटेक्ट हो जाए तो वो फिर वहाँ आके मिल लेती हैं फिज़िकली। तो ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि जो सिख हैं वो जो दूर से पिछले 75 साल से सिर्फ टेलीस्कोप के थ्रू देखते थे, वो अपने आके रिलीजियस जो उनकी मज़हबी रसूमात हैं वो कर लेते हैं पूरी, वो अपनी आस्था पूरी कर लेते हैं। और इधर से लोग जो है ना वो अपने रिश्तेदारों से, बिछड़े हुओं से मिल लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहता हूँ ये कॉरिडोर बन जाता है, मतलब अमित शाह साहब ने बात की है, इतना बड़ा फिगर है इंडियन गवर्नमेंट में, तो डेफिनेटली यहाँ भी बात होगी। और ये वो पॉइंट होगा कि ताल्लुकात बेहतर होंगे। देखें इस चीज़, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनसे ताल्लुकात बेहतर होते हैं, और ये होगा तो डेफिनेटली फिर उधर से लोग आया करेंगे जो इधर से, मतलब पिछले 75 साल से बिछड़े हुए हैं, या फिर 93 के बाद से जो बिछड़े हुए हैं,
वो सब आएंगे और एटलीस्ट मिल लिया करेंगे, इकट्ठे ना रह पाए लेकिन मिल तो लेंगे। और बाकी जो जिनकी रिलीजियस फीलिंग्स हैं वो आके अपनी रसूमात कर लिया करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स को भी इस पे जो है ना, कश्मीरी गवर्नमेंट हो गई और पाकिस्तानी गवर्नमेंट होगी, दोनों को इस पे काम करना चाहिए। और इस पे बातचीत करनी चाहिए कि मार धाड़ तो होती रहेगी, वो साइड पे करते हैं, ये कॉरिडोर बनाते हैं। लेट्स सी इस पे क्या डेवलपमेंट होती है। मुझे उम्मीद तो है कि जब करतारपुर ओपन हो सकता है तो ये वाली कॉरिडोर भी ओपन हो सकती है, उम्मीद है। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह हमें नई नई चीज़ें भेजते रहिएगा। सी यू गाइस।